हम देखने जा रहे हैं एरीज के लिए इस वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एरीज के लिए बताएं इस वीक में क्या आ रहा है। हफ्ते की शुरुआत में आप थोड़ा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद इमोशनल लॉस भी आपको फील होगा। हफ्ते के मिडिल में आप किसी नई शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर। विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ सकता है। साथ में कंफ्यूज्ड भी होंगे आप कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, या फिर हो सकता है कि एक से ज़्यादा आपके पास चॉइसेस हो, लेकिन एंड में आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। हफ्ते के शुरुआत में तो आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है, शायद किसी के साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन है आपकी, या फिर नो कांटेक्ट में हैं आप, जिसको लेके आप बहुत टेंस्ड है, बहुत सोच रहे हैं उस बारे में। लेकिन जैसे ही मिडिल आएगा हफ्ते की, आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लगेंगे। आपकी तरफ आपका पार्टनर वापस आएगा, या कोई नई एनर्जी है जो आपको कोई प्रपोज़ल देगा। ये एक्स भी हो सकता है जो कि जिसके साथ आप करेंटली डील कर रहे हैं, या फिर कोई नया कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है। आप कंफ्यूज्ड होने वाले हैं। जो भी हो, हफ्ते के एंड में बहुत अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, आप लोग साथ में डेट पर जाना या फिर घूमने जाना, बहुत सारे बातें करना, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है। बहुत बहुत मतलब खुश एनर्जी है आपकी, बहुत खुश रहने वाले हैं आप। बहुत अच्छी रीडिंग आई है एरीज की। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए देखते हैं टॉरस के लिए इस वीक में क्या आ रहा है आपके लिए, क्या एनर्जी है टॉरस के लिए। बताइए क्या आ रहा है टॉरस की तरफ, या इस वीक में ओवरऑल एनर्जी क्या है, बताइए मुझे। अरेंज कर लेती हूँ पहले, फिर बाद में बताती हूँ। रुकिए, दिख रहा है? रुकिए मैं देखती हूँ। दिख रहा है अभी? आपके लिए भी 3 ऑफ सॉर्ड्स। एरिस के लिए भी मैंने रीडिंग किया था, वहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई थी। जो भी हो, रीडिंग शुरू करते हैं। आपका भी कोई ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है, या फिर आपको किसी ने गंदे तरीके से ट्रीट किया है, मतलब गंदी तरीके से कोई धोखा मिला है आपको। आपको इस हफ्ते भगवान से इंसाफ मिलेगा, आपकी तरफ कोई इंसाफ आ रहा है। आप फिलहाल जिस एनर्जी में हैं,
समझ सकती हूँ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। दिल टूटा हुआ, ना ही किसी चीज़ में मन लग रहा है, ना ही किसी से बात करने का दिल है। बस अकेले अकेले में रहने में ही आपको अच्छा लग रहा है। बस अब जैसा होता है ना, तन्हाई में ही आप तन्हाई के साथ आपने अपनी दोस्ती कर ली है, वैसा वाला हाल है आपका। लेकिन आपको इंसाफ मिलेगा। ये जो साइकिल है ना आपका, ये साइकिल आपका एंड होकर एक नए नए फेज़ में आप जाएंगे। वो पर्सन आपका वापस आएंगे। इस हफ्ते में तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन बंदे के दिल में प्यार है आपके लिए। अब सिचुएशन क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम। बंदे के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन उस चीज़ को वो हाइड कर रहा है, या फिर कभी आपको बताया ही नहीं। थर्ड पार्टी अगर थी भी या था भी, आपके लिए इसके दिल में फीलिंग्स था। इस हफ्ते में शायद वो आपको मतलब कैसे समझाऊं, ये खुद से तो आपके पास अभी नहीं आएंगे, इस हफ्ते में तो नहीं दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा, या फिर सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो आपकी किसी पोस्ट पर लाइक कर देना, या फिर आपको देखना, ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही है। इस हफ्ते में आप मतलब अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मतलब बहुत हुआ रोना धोना, अब प्रैक्टिकल तरीके से सोचा जाए, या फिर जितने भी आपके दिल में दर्द है उस सबको मतलब सहते सहते ऐसा हो गया है कि अब कुछ मतलब असर नहीं कर रहा है आपके ऊपर, लेकिन दिमाग में आपके चल रहा है। मतलब अंदर से तो आप बहुत हर्ट है, लेकिन आंसू आपके आंखों से नहीं बह रहे हैं। आप दिमाग से बहुत सोच रहे हैं, जबकि स्टक है आप बहुत। दिमाग में बस उसी इंसान के बारे में आप सोचे जा रहे हैं, सिचुएशन के बारे में सोचे जा रहे हो। लेकिन सॉरी, कैमरा हिल गया था। आपके लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। शायद कोई आपको समझा सकता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसे कब तक चलेगा, या फिर आप खुद से भी सोच सकते हो अपने दिमाग में। हफ्ते के एंड में आपको बैलेंस मिलेगा। और आपके जो पर्सन है, अभी तो फ़िलहाल मुझे कांटेक्ट करते हुए, आप अगर नो कांटेक्ट में हैं, अभी फ़िलहाल कांटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहा है। चलिए एक कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, कब तक आपके पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। एक कार्ड दीजिए मुझे, बस एक ही चाहिए। लो जी, जस्टिस आ गया। ये बंदा आपका आएगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 महीना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। चलिए देखते हैं इस वीक में जेमिनी के लिए क्या है, ओवरऑल एनर्जी आपकी तरफ क्या आ रहा है। चलिए जेमिनी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में, क्या है एनर्जी आपकी, कैसी रहने वाली है, देखते हैं।
अच्छी एनर्जी है। चलिए जेमिनी, तो स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते में आपकी तरफ ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप दो लोगों के बीच में जगल करने वाले हैं, या फिर दो रास्ते को लेकर आप जगल करने वाले हैं। कोई भी दो चीज़ों को लेकर आप जगल करने वाले हैं। द हेरोफेंट, आपकी तरफ कोई कमिटमेंट या शादी का प्रपोज़ल ऐसा कुछ आता हुआ मुझे लग रहा है। अगर इस हफ्ते में ये ना भी हुआ, आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत जल्द होने वाला है आपके साथ। द सन की भी एनर्जी है। डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड इसी को माना जाता है। आपके लाइफ में बहुत खुशी आने वाले है। पहले जो पेन था आपके दिल में, पहले जो आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे थे, वो अंधेरा पूरा दूर हो रहा है आपके लाइफ से। मतलब डार्क फेस से आप लाइट फेस की तरफ आ रहे हैं। वो इसी हफ्ते में होगा। आपकी तरफ कोई बंदा आएगा, जिसके बाद मतलब जिसको आप भगवान से मांग रहे थे, या फिर आप कुछ मांग रहे हो भगवान से, जो कि आपके साथ होगा। आपके तरफ ये लग रहा है मुझे, आप किसी से तो डील कर रहे थे पहले, वही बंदा आने वाला है आपके लाइफ में। अब देखिए, सबके साथ तो एक ही एनर्जी रेजोनेट नहीं कर सकती। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, नई एनर्जी, मतलब नया बंदा मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के लिए पुराना ही अपना आपका एक्स वापस आ रहा है, जिसके साथ जो आपके पहले शायद हो सकता था कि ये कमिटमेंट से भागते थे, लेकिन अब जो आएंगे ना, वो कमिटमेंट आपको देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि पुराना भी आपके लाइफ में वापस आए और नया भी कोई वापस आए, या तो फिर आ चुका है आपके लाइफ में, वो ऑलरेडी है। और इस हफ्ते में आपका पुराना पर्सन भी आपके पास वापस आए। दोनों में आप कंफ्यूज होने वाले हो, मतलब दो लोगों को लेकर आप जगल करने वाले हो। एनर्जी तो बड़ी अच्छी है। पूरी रीडिंग में बस इस कार्ड को छोड़कर, कोई एक कार्ड को छोड़कर कोई भी नेगेटिव कार्ड मेरे को दिख नहीं रही है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा। देख लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। देखते हैं कैंसर के लिए इस हफ्ते में क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी कैंसर के लिए क्या है इस हफ्ते में। मेरी भी राशि कैंसर है, मैं भी देखूंगी क्या आ रहा है। चलिए, मोगेम्बो पहले खुश तो हुआ था, लेकिन इस बॉटम ऑफ द डेक को देखकर खुशी सारी मेरी, मतलब मैंने फील करते करते मेरा फीलिंग्स ही बंद हो गया यार। मुझे रोना आ रहा है इस बॉटम को देखकर। चलिए कोई बात नहीं, इसके नीचे क्या है।
अच्छा अच्छा, नहीं अभी मुँह में खुश हुआ। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्स कोई वापस आने वाला है। जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, साथ में मैं भी हूँ, एक्स वापस आने वाला है, वो भी कोई लव ऑफर लेकर। आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये माइनर एम्प्रेस है डेक में। एम्प्रेस का जो कार्ड होता है ना राइडर डेक में, आपने देखा होगा, ये माइनर एम्प्रेस माना जाता है डेक में। आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। जो सिचुएशन पहले समझ नहीं आ रही थी, उस सिचुएशन में वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगा सामने। मतलब बंदा वापस आएगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन भी देगा साथ में। सिचुएशन जो स्टक था ना, उसमें मूवमेंट दिख रही है मुझको। ये 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले एनर्जी थी आपकी, जो कि अब इस फेज से बाहर आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके तो आ ही चुके हैं आप, लेकिन इस हफ्ते में देखना, जैसे ही हफ्ता स्टार्ट होगा, आप जो दिमाग में आपकी एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, वो सारा ख़त्म हो चुका होगा। आप उस फेज से पूरा बाहर निकल जाएंगे। बॉटम में जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है ना, उसके नीचे मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा, ट्रैवल, जिसका मतलब ये है आप इस एनर्जी से बहुत दूर निकलने वाले हैं। आपकी तरफ बंदा बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये चैरियट कैंसर की भी कार्ड होता है, मालूम है? ये चैरियट ना कैंसर का कार्ड माना जाता है। ये कैंसर को शो करता है। आपकी तरफ बंदा बहुत तेज़ी से हाई स्पीड में आ रहा है। इसके नीचे क्या है, देखने का मन हुआ। अभी आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे, ये मतलब भागता हुआ, जैसे कैसे समझाऊं, जैसे कोई भी मिसाइल अगर छोड़ा जाए, जितनी स्पीड से वो जाता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इतने स्पीड से ये बंदा वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये हफ्ता आप देख लीजिए, आपको जजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स आपका वापस आएगा। कोई नई एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, मतलब कोई नया बंदा मुझे नहीं दिख रहा है। आपका पुराना बंदा वापस आएगा। चलिए, आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का पता है क्या होता है प्रॉब्लम, आप रीडिंग्स तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट में नहीं बताते। तो कमेंट में बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे आप, तो आपकी एनर्जी को मैं पिक कैसे कर पाऊँगी बताइए? मैं आपको पहचानती नहीं आपके बारे में मुझे कुछ पता है। आप अगर रीडिंग के द्वारा मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अगर रीडिंग को लाइक नहीं करेंगे या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपकी एनर्जी को मैं पिक कैसे करूँगी? ठीक है ना? तो आप प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। आज हम देखने जा रहे हैं लियो के लिए इस हफ्ते में क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी।
चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये लव रीडिंग लग रहा है मुझको। आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, जिसको लेकर आप बहुत दुखी है करेंटली। लेकिन आपका ओवरऑल एनर्जी जो है, पास्ट की चीज़ें याद आना, पास्ट की बातों को याद आना, ये सब आपके साथ होगा इस हफ्ते में। लेकिन हफ्ते के शुरुआती तौर पे आप बहुत मतलब सैड एनर्जी में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हफ्ता आगे आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप इस सैड एनर्जी से भी बाहर निकलते जाएंगे। आपके दिल में जो भी इमोशंस छुपी हुई थी या फिर आपके दिल में जो भी था, दर्द हो, सेपरेशन हुआ, उसका जो गम है, वो सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपके पार्टनर आपको फिर से अप्रोच करेंगे, फिर से एक नया स्टार्ट दिख रहा है। पेज ऑफ, ये देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। बहुत जल्दी वो इस हफ्ते का पहला जो फेज़ है, वहाँ तो आपका ऐसे ही जाएगा, थोड़ा सैड एनर्जी। लेकिन जैसे ही हफ्ता आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आपके पार्टनर देखना आपको कांटेक्ट करेंगे और ये बहुत क्विक एक्शन होगा। पेज ऑफ वॉन्ड फायरी एनर्जी होता है, ये बहुत क्विक एक्शन होगा। ये शायद आपको बताएंगे भी कि आपके लिए इनके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या नहीं है, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ऐसा ये आपके साथ शेयर करेंगे। हफ्ता तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। पहले शुरुआत में थोड़ा आपको नेगेटिव लग सकता है, फील हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हम देखने जा रहे हैं वर्गों के लिए इस हफ्ते में क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी वर्गों के लिए, मुझको बताएं वर्गों के लिए इस हफ्ते में क्या आने वाला है। ओवरऑल एनर्जी बताइए, ये हफ्ता कैसा रहेगा वर्गों के लिए। मेरे को 6 ऑफ कप्स भी दिखा, एस ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा। कोई एक्स वापस आ सकता है। एक्स की एनर्जी वापस आते हुए मुझे दिख रही है। देखते चलिए, आना होगा तो आ जाएगा खुद ब खुद। लीजिए, ये मैंने अभी बोला ना, मेरे को ये कार्ड दिखा था शफल करते वक्त। लीजिए, 6 ऑफ कप्स भी मेरे को दिखा था। वीडियो में आप भी थोड़ा देख लेना। ये दोनों कार्ड्स मुझको दिखे थे। खुश हो जाइए। जो लोग टैरोट रीडिंग्स देखते हैं उनको तो पता ही है 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या दर्शाता है। आपके फेस पर तो स्माइल आ गई होगी इस कार्ड को देख के, है ना। खुश हो जाइए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत। एक भी नेगेटिव कार्ड मेरे को नहीं दिख रहा है इस रीडिंग में। इस हफ्ते में ये पहला रीडिंग है मेरा जिसमें कोई नेगेटिव कार्ड आया नहीं है, एक भी। जो लोग टैरोट रीडिंग्स देखते हैं उनको तो पता ही होगा इन कार्ड्स का मतलब क्या है। जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। बॉटम को मैं इस तरफ रख देती हूँ। जस्टिस और बॉटम में 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए तो शुरू करते हैं रीडिंग को।
ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए बस मतलब खुशी ही खुशी है। पूरा हफ्ता कैसे पलक झपकते ही गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत से लेकर एंड तक मतलब सब अच्छा है। आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और अगर नहीं हो, सब ठीक एक साथ में हो, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो रिश्ता और गहरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये रिश्ता मतलब जो भी अभी आपका चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, सेपरेशन हो या साथ में हो, जो भी हो, उससे एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। और पास्ट में जो भी कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, आपका पर्सन आपको मतलब जस्टिस देने वाले हैं। यहाँ जजमेंट की कार्ड भी आया है। आपको जजमेंट तो मिलेगा। और कन्वर्सेशन का कार्ड तो ये रहा, आपको दिख ही रहा होगा। फायर एनर्जी 3 4, इस पूरे रीडिंग में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है। मतलब जो भी सिचुएशन है ना, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप देखना इस हफ्ते में आपका जो भी सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, बहुत स्पीड लेगा, स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। आपके साथ आपके पार्टनर का बहुत बहुत कॉन्वर्सेशन होने वाली है। अगर उन्होंने पास्ट में कोई गलती किया है या कुछ भी किया हो ऐसा जिससे आपको ठेस पहुंची या आप हर्ट हुए हो, वो आपको माफ़ी भी मांगेंगे। वो बताएंगे भी क्यों किया, क्या वजह थी, आपको सब कुछ क्लियरली बता देंगे। लेकिन उनके दिल में जितने मतलब आपके लिए जितना फीलिंग्स है, पूरा तो आपको वो शो नहीं करते। आपको जितना भी दिखता है, आधा दिखता है। आपके लिए बहुत डीप इमोशंस है उनके दिल में, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव आने वाला है, बहुत। आप रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। देखने जा रहे हैं लिब्रा के लिए इस हफ्ते में क्या आ रहा है। लिब्रा के लिए ओवरऑल एनर्जी बताइए इस पूरे हफ्ते में लिब्रा की तरफ क्या आ रहा है। पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, फिर रीडिंग स्टार्ट करते, ठीक है। इसको ऐसे रख देती हूँ, आपको दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शैतान हाजिर, द डेविल का कार्ड। कोई आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत मतलब ऑब्सेस्ड है। ये डेविल कार्ड अच्छा होता नहीं है, मतलब ऑब्सेशन, एडिक्शन, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को दर्शाता है।
आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, सेक्सुअल एनर्जी में मुझको दिख रही है। एक साइकिल जो कि आपके बीच में एंड हो चुका है, और अगर नहीं भी हुई है तो बहुत जल्द हो जाएगी, मतलब होने वाली है। वो झगड़ा भी हो सकता है, पुराना रिश्ता भी हो सकता है, या रिश्ते में कोई अगर झमेला झगड़ा ये सब चल रहा था वो फेस भी हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में थे अब तक तो कांटेक्ट में आ जाओगे, ठीक है। अगर आपका नो कांटेक्ट फेस चल रहा था तो वहाँ से आप कांटेक्ट में आ जाओगे। इस हफ्ते में कांटेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? किंग ऑफ कप्स, एम्परर दोनों साथ में आए हैं, बॉटम में टू ऑफ कप्स भी है। इस बंदे के दिल में फीलिंग्स है आपको, मतलब अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जो है ना एनर्जी, ये मतलब कभी स्मूथली रिश्ता चलता नहीं है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप एंड डाउन, ऐसे चलता रहता है। कभी भी आप देखना, जितने भी ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, हज़ारों में कोई 2-3 होंगे, लेकिन जिनका भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, वो मतलब ऊपर से बन के आता है जोड़ी। ये मतलब कभी स्मूथली ये रिश्ता चलता नहीं है, नोक झोंक, तनाव, अप एंड डाउन, ये सब चलता रहता है। तो आपका पार्टनर आपको अपनी ट्विन फ्लेम मानता है, इसके दिल में आपके लिए भावनाएं तो है, फीलिंग्स है बहुत, लेकिन आपको बताता नहीं है, पूरा शो नहीं करता। और इस हफ्ते में ये जब आपको कांटेक्ट करेंगे, आप देखना इस पर्सन का बहुत ईगो प्रॉब्लम भी है, ईगोइस्टिक पर्सन है ये बहुत, मतलब अपनी ज़िद पे अड़े रहना, जो ये बोलेगा वही सही, किसी दूसरे का ना मानना। देखना ये इस बंदे के अंदर ना कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत है, ये अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता है, इस रिश्ते को चलाना चाहता है, ऐसी एनर्जी है इस बंदे की। मतलब मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, लेकिन प्यार आपसे है, डेफिनेटली आपसे प्यार है, लेकिन ईगो बहुत है। इस हफ्ते में आपको कांटेक्ट करेगा ये बंदा, कॉन्फर्मेशन तो मिल ही गया है, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के डील करना पड़ेगा। मतलब आपने अगर कुछ भी बोल दिया, इस बंदे ने अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, यहाँ नहीं जा सकती तुम, यहाँ नहीं जा सकते तुम, ये नहीं कर सकते, मेरे को पूछ के जाना पड़ेगा, मेरे को बता के जाना पड़ेगा। मतलब मान लो कि आप दोस्तों के साथ बाहर जाओगे, तो इनका कहना ये है कि इनको बताकर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इनका ईगो ब्रेक हो जाएगा। इस हफ्ते में जब आप इनसे बात करेंगी तो देखना ये अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं, पूरा आपको शो तो करेंगे नहीं, दिल में प्यार है लेकिन बताएंगे नहीं, इगोइस्टिक है ना। तो इस बात से शायद आप थोड़ा हर्ट भी होंगे, थोड़ा आप उदास भी हो जाएंगे कि ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे मेरे से बात कर रहा है। कोई नहीं, आपको इनके साथ अभी डील करना है तो ऐसे ही डील करना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, सुन लेना आप, मतलब टेम्प्टेड मत हो जाना, सिचुएशन को आराम से डील करना, जितना बोलते हैं वो सिर्फ सुनना, हाँ ना इतना ही जवाब देना। ज़्यादा आप अगर उनके ऊपर मतलब चढ़ जाओगी ना उसके कंधे पे, तो ये बंदा फिर से नो कांटेक्ट में आपको डाल देगा, ठीक है ना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते में क्या आ रहा है आपकी तरफ। स्कॉर्पियो के लिए बताएं इस हफ्ते में क्या आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी मेरे को बताएं। स्कॉर्पियो के लिए क्या है इस हफ्ते में। शायद आपको दिख रहा है इस सब कार्ड्स। आपको इस हफ्ते में देखना, जैसे हफ्ता स्टार्ट होगा आपको पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, पास्ट की बातें जो कि अभी एंड हो चुका। आपको वो सब पास्ट की बातें, पास्ट की यादें बहुत परेशान करेंगी। आपको मतलब सीधी तरीके से तो बताओ, पास्ट की चीज़ें आप भूल नहीं सकते, ऐसा हाल है। वो सिचुएशन तो एंड हो चुका, उसमें कोई शुरुआत मेरे को फ़िलहाल दिख नहीं रही। लेकिन जैसे हफ्ते आगे जाएंगे आपकी तरफ कोई नया बंदा आने वाला है। मेरे को दो एनर्जी दिख रही है। एक नया बंदा तो आएगा, ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन साथ में पुराना भी शायद आपके पास आएगा या आपसे कांटेक्ट करेगा। या तो पुराना भी आएगा साथ में नया भी आएगा, या फिर दो प्रपोज़ल आपको मिलेंगे। मतलब दो प्रपोज़ल मिलना ही मिलना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सैडनेस फील हो सकता है, जैसे जैसे आप एंड की तरफ जाएंगे ना हफ्ते की, आपके सिचुएशन में मतलब अंधेरे से आप उजाले में आ जाओगे। हफ्ते के एंड में आपका मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं रहेगा। आपकी तरफ कोई बंदा, नया बंदा, न्यू लव भी दिख रहा है मेरे को, और पुराना भी दिख रहा है। हो सकता है दोनों ही आ जाए, या तो दोनों ही आ सकते हैं, या फिर एक्स भी न्यू भी, या फिर दोनों ही न्यू एनर्जी। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब डिप्रेशन फील हो सकता है, लेकिन जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। चलिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अब हम देखने वाले हैं सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में। सैजिटेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी बताइए, इस हफ्ते में क्या आ सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
आपके जो पार्टनर है आपके साथ, मतलब आप उनके साथ कम्युनिकेशन में तो नहीं लग रहे मुझको। अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी हो, आप फ़िलहाल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो मेरे को लग नहीं रहे हो। आप इस हफ्ते में बहुत कंफ्यूज्ड होने वाले हो इन चीज़ों को लेकर। आपके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन में अभी हो। आप भगवान से बार बार न्याय मांग रहे हो, जो कि आपको मिलेगा। ये बंदा वापस तो आएगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है मुझे। कोई एक्शन का कार्ड मेरे को दिख नहीं रहा पूरी रीडिंग में। ये आपको कोई स्टेबल ऑफ़र देना चाहता है, देगा भी, लेकिन अभी वो अभी नहीं है। ये सब पेंटिकल्स रिवर्स में है, 8 ऑफ कप्स भी है, लेकिन वो आपको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर रहा है। आप उसके दिल में, दिमाग में आप चल रहे हो 24/7। इस रिश्ते में अभी भी स्पार्क उनको नज़र आ रहा है, लेकिन अभी नो कांटेक्ट में अगर हो, कांटेक्ट में अभी नहीं आओगे फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये बंदा आगे चलकर आएगा वापस आपके लाइफ में, और आपको कोई स्टेबल ऑफ़र देने के बारे में भी सोच रहा है आपके साथ। कोई मतलब स्टेबल कनेक्शन चाहता है लॉन्ग टर्म, लेकिन वो अभी नहीं होगा, बाद में होगा। इस हफ्ते में तो मतलब आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में ही लग रहे रहोगे। रीडिंग में तो ऐसा ही आ रहा है। चलिए एक कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, कब तक कांटेक्ट कर सकता है मुझको बताएं। ये बंदा कब तक कांटेक्ट कर सकता है, एक कार्ड दें। अभी नहीं, अभी अपने ईगो में बैठा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी रिवर्स में आया है, बॉटम में एम्परर आया है। अभी ये कांटेक्ट नहीं करेगा आपको। 2-4 हफ्ते के बाद शायद एनर्जी चेंज हो जाएगी, और नेक्स्ट रीडिंग में देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।